झांसी गौ सेवा आयोग के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता अपनी धर्मपत्नी मंजू गुप्ता एवं जगदीश यादव सहित संघर्ष सेवा समिति कार्यालय पहुंचे, जहां समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप सरवगी ने श्याम बिहारी गुप्ता को माला पहनाकर एवं तिलक कर व मोमेंटो देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर डॉक्टर संदीप के आगंतुकों से गौ सेवा के विषय पर विस्तृत चर्चा हुई एवं भविष्य में कई कार्यक्रमों को अमल में लाने की रूपरेखा भी तैयार की गई। इस अवसर पर श्याम बिहारी गुप्ता ने कहा, प्रदेश में जो सामाजिक संगठन कार्य कर रहे हैं इस बात पर भी काम करें कि आने वाले समय में प्रदेशवासियों को कैसे शुद्ध हवा, शुद्ध भोजन, शुद्ध पानी प्राप्त हो। इन सभी का आधार गाय है। जब प्रदेश में सामाजिक संगठन आगे आएंगे तो हर किसान के पास गाय होगी, गोबर गैस संयंत्र व गौ आधारित खेती होगी तथा खेती आधारित उद्योग से आने वाले समय में बच्चों को एक प्राकृतिक प्रदेश में सामाजिक संगठन है। देखिए, हम ये चाहते हैं कि जो भी प्रदेश में सामाजिक संगठन है जो समाज के हित में काम कर रहे हैं, वो सब लोग अपने कार्यों के साथ साथ इस बात पर भी काम करें कि आने वाली जनता को आने वाले समय में प्रदेशवासियों को कैसे शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन मिले, और उसका आधार गाय है। तो सामाजिक संगठन जब आगे आएंगे तो फिर हम अपने मिशन में पूरे होंगे और हर किसान के पास में गाय हो, वो गोबर गैस संयंत्र हो, गौ आधारित खेती हो, खेती आधारित उद्योग हो, जिससे आने वाले समय में बच्चों को एक अच्छा प्राकृतिक भोजन मिल सके और उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहे। आज जो केमिकल्स के कारण अस्पतालों की संख्या बढ़ रही है, बीमारियां बढ़ रही हैं, गौवंश के संरक्षण के लिए योगी सरकार संकल्पित है और हमारा टारगेट है कि उत्तर प्रदेश में जो भी सामाजिक संगठन है वो भी इस काम के लिए आगे आएं और एक एक गांव, दो गांव को एडॉप्ट करके उस गांव में गौ आधारित खेती को कराने का काम करें। तो मैं चाहता हूँ संघर्ष सेवा समिति भी इस काम में आगे आए और एक दो गांव को एडॉप्ट करके वहां पर गौ आधारित खेती घर घर में हो और छोटे छोटे उद्योग घर घर में लगेंगे तो गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी, ये तीन जो बड़ी समस्या हैं उसका समाधान में गौवंश का बड़ा योगदान होगा। और इसमें संघर्ष सेवा समिति से भी हम चाहते हैं कि वो इस दिशा में आगे आए। इकोनॉमी, दूसरा एनवायरमेंट, तीसरा काम एनर्जी, चौथा एम्प्लॉयमेंट, पांचवा एजुकेशन। तो ये 8,500 सेंटर है। यहाँ पर हम पांचों चीजों के एक ऐसे सेंटर डेवलप करेंगे जिससे आने वाले समय में जो गांव से पलायन हो रहा है, पलायन भी रुकेगा और शहर के लोग शुद्ध भोजन, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी के लिए गांव की तरफ फिर से जाने वाले हैं। आने वाले समय में सबसे बड़ा संकट शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन का, जिसका समाधान गाय के द्वारा निकलने वाला है। मंत्री जी द्वारा संघर्ष सेवा समिति को नया एक तरीके से भार दिया गया है गौ सेवा का भी, इस विषय में आप क्या कहना चाहिए? सेवा किसी तरह की भी हो, स्पेसिफिक पे, चाहे वो गौ सेवा हो, मानव सेवा हो, सामाजिक कोई भी ऐसा काम जिसमें वास्तविकता में इस देश का उद्धार हो रहा हो, उसमें संघर्ष सेवा समिति हमेशा आगे रही है। और धन्यवाद करना चाहते हैं हम भाई साहब को, श्याम बिहारी गुप्ता जी को, कि इन्होंने गौड़ समाज का, इस बुंदेलखंड का और इस देश का हमेशा गौरवान्वित करने का काम किया है। और सत्यता ये है कि आज आपको भार मिला है गौ सेवा करने का सरकार की तरफ से, लेकिन पिछले 30 वर्षों से लगातार भाई साहब गौ सेवा में संलग्न है और हमेशा इनका सोचना यह रहता है कि हर किसान इतना शक्तिशाली बने, हर घर में एक गाय रहे। इस तरह की जो विचारधाराएं भाई साहब की हैं वो वास्तविकता में इस जनता में नई चेतना अपने आप प्रज्वलित करती हैं। और धन्यवाद देना चाहते हैं भाई साहब को, जो संघर्ष सेवा समिति में आपने आशीर्वाद दिया है। और जिस तरह से भाई साहब कहेंगे उस तरह से हम और हमारी संघर्ष सेवा समिति गायों के लिए निरंतर सेवा का दायित्व अपने ऊपर लेने के लिए तैयार है। धन्यवाद करना चाहते हैं।